ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना पूरा ही लाइन साइडवेज में रहा और अगर मैं बात करता हूं तो अभी मूव आने को थोड़ा सा पेंडिंग है। अपना वेडनेसडे थर्सडे को मंथली एक्सपायरी के एनालिसिस और भी अच्छी होगी, ठीक है। कल आएगा मूव या नहीं आएगा वो अभी ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, ठीक। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक टारगेट हिट हुआ था, एक स्टॉप लॉस हुआ था, 2 ही ट्रेड लिए थे। फिर निफ्टी में एक स्ट्रेडल लाइव मार्केट में शॉर्ट किया हुआ था, उसी रेंज में मार्केट बंद हो गई, दोनों ही कॉल पुट आपकी शून्य हो गई थी, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहले वन डे पे चार्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट में ये लेवल जो आ रहा है आपका, ये डिफेंड कर रहा है बार बार। कौन सा, मैं बताता हूँ। ये वाला आपका 47,400 याद है, परसों का लेवल भी यहीं से रिटर्न किया था, उसके बाद भी, सॉरी, फ्राइडे वाले दिन भी यहीं से रिटर्न किया था और आज भी ये यहीं से रिटर्न किया। यानी एक चीज़ तो है कि अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस है, गिरावट आनी है, तो 44,400 के नीचे क्लोज देनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली कैंडल हम लोगों ने देखी थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल थी, तभी तो अगली हो गई और उसके बाद उसने इस दिन में ऊपर का लेवल भी टेस्ट करा था, ठीक है। सेम चीज़ आपका इसमें है। अभी अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसके अंदर पे आपका अगर कल का दिन चला जाता है, अभी चार्ट की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, कल का दिन अगर इसके अंदर चला जाता है तो परसों फॉर श्योर, मतलब फॉर श्योर तो कुछ भी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन बहुत चांसेस है कि परसों फिर आपका ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाएगा। और मैं चाहता भी हूँ कि कल का दिन भी साइडवेज रहे, ताकि मंडे को बहुत बड़ा मूवमेंट का, मतलब 500-700 पॉइंट का मूवमेंट को भी अपन लोग प्लान कर सकते हैं फिर उस केस में, ठीक है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद अपन देखते हैं कि अगर कल इंट्राडे में ट्रेड करना है तो क्या करना है, ठीक। बैंक निफ्टी हमने एक जगह बाय की थी, उसमें अपना टारगेट हो गया था। अभी मैं बताऊंगा निफ्टी एक जगह शॉर्ट की थी, वहां पे 29 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा था फ्यूचर में। क्यों लगा था उसका रीजन बताऊंगा, वो सही जगह शॉर्ट की थी, ऐसा नहीं था गलत टाइम पे हमने गलत जगह पे शॉर्ट की थी, चला नहीं वो डेट, बात की बात है, अलग बात है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपकी बार बार सपोर्ट से नीचे से बाइंग आ रही है। कौन सा आ रहा है, 47,650, राइट। तो 650 आपका पहला लेवल है। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है एंड देन 650 को टूटती है तो ऑब्वियस अच्छी बात है, 550, 500, 450 तक के टारगेट्स को प्लान करेंगे अगर 650 टूटता है नीचे पे तो। सेकंड चीज क्या है, ऊपर में भी अगर आप देखोगे तो बार बार रिजेक्शन आ रही है। ये मैं अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो लेवल आ रहा है आपको 47,750, यहीं का टारगेट है। 740 का ही हमारा टारगेट है, 740 के आसपास ही हम लोगों ने बुक किया था, प्रॉफिट को जब बाय किया था। यहाँ पे आपका इसके क्रॉस करेगी तो इसके ऊपर बाय, इस रेंज में ऑब्वियस सी बात है कोई ट्रेड करने का सेंस ही नहीं है, ठीक है। और ऊपर पे रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है कल के लिए, यहाँ के लेवल पे, कौन सा, दिस लेवल, यानी कि कौन सा आपका 48,000 के आसपास। नीचे कल अपनी बड़ी रेंज क्या आ रही है, 48,000 से लेके 47,400, और उसके अंदर की रेंज अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आ रही है, 47,650 से लेके 750, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज और ये बड़ी रेंज के लिए कल के लिए प्लान है एज पर चार्ट्स, कोई बहुत टफ एनालिसिस है नहीं। व्हाट इफ गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो वापस से ये एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया बन जाएगा कल के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा कल के लिए, ठीक है। तीनों केसेस प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिए। गैप अप गैप डाउन साइडवेज की चांसेस क्या है वो अभी ऑप्शन चेन पे चल के अपन देखेंगे। चलते हैं निफ्टी पे, ये आ गया, ध्यान से देखो, समझना है। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो इस रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखे तो हम लोग सेल की तरफ जाते हैं, राइट। मार्केट यहीं पे हाई आ गया, इसके बाद इसने एक पुल बैक का नीचे गिरावट दी, तो जैसे इसने अगली कैंडल बनाई, फिर हमने ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, इस पे हम लोगों ने शॉर्ट किया, इसका स्टॉप लॉस लगा के। रीजन क्या था, यहां से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल था, बिकॉज आपको 1:2 का प्लान यहाँ पे बन सकता था। ऐसे हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट ने एक, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, सब फंस गए, ठीक है। जितने भी शॉर्ट सेलर्स होंगे सबके स्टॉप लॉस यहीं पे थे। अब हो गया था, यही चीज मैं लाइव मार्केट में समझा रहा था कि यहाँ पे इधर आपका एक कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ रिटेस्ट, यहाँ पे आके आपको ऊपर जाने का चांसेस है। 465 का लेवल जो कि लाइव मार्केट में मैंने बताया भी था, उससे थोड़ा सा ऊपर ही गई, उसके बाद मार्केट आपका साइडवेज हो गई। फिर निफ्टी की ऑब्वियसली एक्सपायरी थी इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट कल का क्या प्लान होगा, 15 मिनट के चार्ट पे वापस से आते हैं, पहले 1 डे का चार्ट देखते हैं, उसके बाद आते हैं 15 मिनट्स में, ठीक है। चलो, फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल हमने क्या देखा है कि जल्दी आपकी अपर रेंज टेस्ट करती है। ये फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल हो गई थी, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल नहीं आपका ऊपर रिजेक्शन दिखा देता है। अगर ये कंटिन्यूशन में रहने देती तो इस दिन, कौन सा दिन, ये वाले दिन की जो कैंडल है ये इसके नीचे जानी शुरू करती, तब मतलब समझ में आ जाता है, ये यहाँ ना बन के इसके अंदर बनती, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया कहला जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ ताकि प्राइस एक्शन समझ में आए। मैं ऐसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग नए लोग होते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं, या फिर उनको समझ में आए। देखो, ये आपका एक ब्रेकडाउन पॉइंट था, राइट।
अब ये कैंडल जो ग्रीन बनी है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल तब कहलाती जब ये वाला दिन दिख रहा है, ये दिन इस कैंडल के नीचे क्लोज होता, करेक्ट, तब आपका ये फॉल्स ब्रेकडाउन की नॉर्मल ब्रेकडाउन की कैंडल कहलाती है और ये सारा आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाता है, मार्केट आपका नीचे आती है। लेकिन अभी इसने कंफर्मेशन इस दिन की कैंडल पे ही दे दिया कि नहीं, ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल है, तो अपर रेंज भी टेस्ट होने को आने वाले टाइम में दिख सकता है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम एनालिसिस, पैटर्न वाइज एनालिसिस वही होगी, बस लेवल्स अलग होंगे किससे, बैंक निफ्टी से, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है सपोर्ट का, मैं उसको मार्क कर दूँ, जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था, ये एरिया, ठीक है। तो 21,490 के आसपास, यही हमारा 389 अगर आपको याद होगा तो यही हमारा स्टॉप लॉस था। इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाइंग की साइड है, जैसे नीचे 47,400 नीचे की रेंज है, वैसे ही आपकी एक नीचे की रेंज है। ऊपर की रेंज क्या आ रही है आपकी, समवेयर अराउंड इस एरिया पे, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस आ रहा है 530 टू 525 के आसपास, ठीक है। अब अगर आई डाउट कि कल शॉर्ट कवरिंग आएगी या कल ट्रिगर हो जाएंगी, मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट है। हो जाएगा तो बात की अलग बात है, लेकिन कल के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ ऐसे में। जैसे आपकी बैंक निफ्टी की छोटी रेंज क्या आ रही थी 47,650 750, वैसे ही उसकी ये छोटी रेंज आ रही है। नीचे कौन सी बड़ी रेंज है, ये आपकी बड़ी रेंज आ रही है। बड़ा वाला ब्रेकआउट या बड़ा वाला ब्रेकडाउन इसके ऊपर और इसके नीचे ही आएगा। अगर कल इसके ऊपर मान लो आपने यहाँ पे नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट करा और आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, ऑब्वियसली 1:2 प्लान करोगे, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकल जाना, बिकॉज इसके ऊपर फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। वाइसा वर्सा केस क्या होगा, अगर इसके नीचे आपको पॉजिटिव एक्शन पे आपने बाय किया और आपको एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर रोकना नहीं, बिकॉज इसके नीचे फिर आपकी थोड़ा सा पेन देखने को मिल जाएगा 350 एंड 300 तक की तरफ, ठीक है। चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पर, ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। अब जिसको भी लाइव ट्रेडिंग या एडवाइजरी या फिर आपका A to Z में आना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा होगा। जो भी सर्विस में आना है, अभी A to Z में आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, टेलीग्राम में चेक कर लेना, तो आप देख लेना, उस पर आपको मिल जाएगा। हाईली डिस्काउंट योर ऑफर है, ऑब्वियसली कुछ सीट्स होती हैं उसके लिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेन पे आके देखते हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है अपने को, सबसे पहले देखो, जितना सिंपल रखोगे उतना आसान है। ऑप्शन चेन मैंने खोली, मुझे एक चीज क्या दिखी, 21,400 पे पुट सबसे ज्यादा आज आके बैठी है, ठीक है। 20,450 पे सबसे ज्यादा कॉल्स आके बैठी हैं, ये वाले कॉल्स आज परेशान हो गए। तीसरी चीज क्या दिख रही है, यहाँ से पुट साइड में आपके अच्छे खासे प्राइसेस गिरे हैं, कॉल साइड में कुछ खास बड़े नहीं हैं। तो निफ्टी में क्या दिख रहा है कल के लिए, साइडवेज टू बुलिश, यानी कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ खुल सकता है, ये आपका डेटा कल के लिए बता रहा है, ठीक है। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जब ये 400 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर जाएगी तब आपको दिक्कत आनी होने वाली है। कौन से 21,500 पे जो आपकी पुट्स आगे बैठी हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन चेन से कल का ओपनिंग ओपनिंग का पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी को वही 389 उसमें भी मैच कर रहा था नीचे की रेंज, राइट, और इसमें भी मैच कर रही है, तो 389 के नीचे आपको पेन है, उससे पहले नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपकी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपका 13 लाख 11 लाख 10 लाख, ठीक है। इधर आपकी खास कोई कॉल्स एडिशन नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड भी आपका कॉल्स का प्राइस बड़ा नहीं है और स्लाइटली बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी क्या है, साइडवेज टू बुलिश, मतलब क्या है, निफ्टी आपका थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट ऊपर खुलने के चांसेस हो सकते हैं और बैंक निफ्टी आपका ऊपर की साइड भी थोड़ा बहुत 50-100 पॉइंट ऊपर खुलने के चांसेस हो सकते हैं। इस केस में 47,650 के नीचे का गैप डाउन थोड़ा परेशान करेगा और 21,000 बताओ, 19,000 कितनी जल्दी आ गई 2 महीने में, 21,389 इसके नीचे अगर खुलेगा तब थोड़ा सा सिनेरियो चिंता वाला होगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी वगैरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस डेली एनालिसिस में एक नया अपडेट किया कि कल मार्केट खुलने के क्या चांसेस है एज पर डेटा, वो अपन लोग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल फैक्टर्स रात में जो होता है मार्केट उसके ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।